6.1 का एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। इसे ग्राफ के मेथड से करना है। हमें दे रखी है क्या, मैक्सिमाइज जेड 6x + 11y। हमें मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है जेड की 6x + 11y की। ठीक है, क्वेश्चन दे रखे क्या, 2x + y ग्रेटर देन 104, x + 2y 76, x, y। हमें ये तो पता है कि अगर हम x और 0 की वैल्यू रखें, अगर x की वैल्यू 0 है और इजिकल टू 144, अगर इन दोनों में से बड़ा 0 बड़ा होता है 104 बड़ा होता है, तो क्या आ जाएगा, ये क्या हमारी ट्रू रीज़न हो गई। y की जगह अगर हम 0 रखें और 76 करें ग्रेटर देन, तो क्या बड़ा है, 76 बड़ा है, 0 बड़ा, 76 बड़ा, तो ये भी हमारी क्या हो गई, ट्रू रीज़न होगी। x, y लेस देन 0। ठीक है, आंसर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने ट्रू रीज़न निकाल लिए दोनों के। उसके बाद हम कह रहे हैं पुटिंग द वैल्यू x एंड y = 0। हम ये बना लें 2x + y = 104। एक तरफ क्या करेंगे, 2x को हम क्या कर लेंगे, एक तरफ क्या पुट कर लेंगे 0 + y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 104 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई 52। x की वैल्यू 52 कैसे आई, मैंने क्या किया, 2x एज इट इज़ रख दिया, प्लस y की जगह क्या रख दिया 0, 104। तो x 104 अपॉन में 2 डिवाइड करके क्या आ गया मेरा आंसर 52। और ऐसे ही मैंने x + 2y 76 का किया। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू मेरी क्या आ गई 38 और x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 76। फिर हम इसको क्या करेंगे, अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, 104 हमारी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे 10 से लेकर बना लेते हैं 110 तक। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस होती है और ये हमारी क्या होती है, x एक्सिस होती है। ठीक है, इतना पता है। अब हमारा पहला क्या बोल रहा है कि मेरी जो y की वैल्यू है वो 104 से लेकर 52 तक जानी चाहिए। तो मेरा y कहाँ है 104, तो मेरा 104 कहाँ आता है 100 की थोड़ा सा इधर, तो 104 को मैंने कहाँ तक करना है, कहाँ तक लाइन लेना है, ये मेरी लाइन जाएगी कहाँ तक 52 तक। तो ठीक है, जो हमें जहाँ यहाँ पे लिखना होता है, मैंने लाइन खींची, उसके बाद मैंने क्या करना है, क्या लिखना है यहाँ पे 0,10। y में इधर हम क्या लिखेंगे, पहले 0,104। ठीक है, और उसके बाद जो मेरी x की लाइन है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 52,0। ये हमारा क्या निकल गया, हमारी कौन सी लाइन हो गई, 2x + y = 104 का हमने कर लिया, हमने ग्राफ बना लिया। उसके बाद दूसरा है हमारे पास क्या, दूसरा है हमारे पास x + 2y = 76। मेरी y की वैल्यू 38 और x 76, तो मैं 38 से 76 तक लाइन को क्या करूँगी, ड्रॉ करूँगी। तो मेरी जो y की वैल्यू क्या 38, मेरी 38 वैल्यू यहाँ आती है, 38 से मैं कहाँ तक खींचूँगी लाइन को 76 तक। मैंने 76 तक अपना खींच लिया। उसके बाद मैं क्या कर दूँगी, अब हमारी वही मैंने आपको बताया था, y की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0,38 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 76,0। ठीक है, अब हमारा चौथा स्टेप क्या होता है, हमें इंटरसेक्शन देखना होता है कि हमारी कौन सी शेड। अब हमारी हमें तो पता था कि हमने यहाँ पे ही सोल्व कर लिया कि हमारी जो लाइन है वो क्या है, ट्रू रीजन है, ट्रू शेडेड लाइन है। तो ट्रू कहाँ आ रहा है, ये लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट करे, ये ऐसे जाके ऐसे करके इंटरसेक्ट करे, तो ये मेरा क्या है, शेडेड रीजन है। तो शेडेड रीजन ये हमारा क्या हो गया, मेरी ट्रू हो गई। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू थी, तो मैंने यहाँ पे शेडेड रीजन। अब हमारा चौथा स्टेप क्या होता है, शेडेड रीजन निकालना। अब कहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये कर रही है, एक ये कर रही है और एक ये कर रही है। ठीक है, ये सारा, ठीक है, ये सारा एक तरफ से राइट एंगल ट्रायंगल टाइप लग रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने क्या रख दी 0, क्योंकि 0,0 ये भी तो लाइन है। बी क्या है, बी मेरा क्या था, जो ये था 52,0 और ये इंटरसेक्ट, हमें ये वाली लाइन निकालनी है। और एक सी मेरा क्या है 0,38, इसे मैं मान लेती हूँ डी। तो हमें अगर इसको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अपना एक मेथड होता है, कई बच्चे यार सिंपल ऐसे करके निकाल लेते हैं कि ये लाइन इसकी है, तो ऐसे करके उनका शेडेड रीजन निकल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना बिल्कुल सही आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे। मेरे पे लाइन पहले क्या था 2x + y = 104, मैंने ये ले लिया। दूसरे की थी x + 2y = क्या था मेरा 76 था। मैंने क्या किया, इनका एलिमिनेशन मेथड कर दिया। आता ही है, 10th में किया था हमने, 2x + y = 104 और x + 2y ये रहा मेरा। ठीक है, मैंने क्या करा, अब दोनों को इक्वल लाना था, तो मैंने क्या कर लिया, इसको यहाँ 1 रख लिया और यहाँ पे क्या रख लिया 2 रख लिया। इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x आ जाएगा प्लस y आ जाएगा, 104 ही आएगा। 2x था तो 2x लिख लिया,
एक्स था ना ये ओनली, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरा क्या आ गया 2x आ गया प्लस 4y इजकल टू 152। अब एलिमिनेशन मेथड में बताओ जो प्लस होता है वो माइनस होता है, ये सारे क्या थे प्लस प्लस के, तो मैंने माइनस कर दिया। अब ये 2x से 2x कट हो गया। अब 4y में से y को माइनस मतलब 1 है, कितना आ जाएगा माइनस का 3y, क्योंकि अब बड़ी डिजिट के आगे क्या माइनस का साइन है, माइनस का 3y। अब माइनस का 48, 152 में तो 104, क्योंकि 152 बड़ी डिजिट है, ठीक है, माइनस का 48, इनको डिवाइड करेंगे, मेरे y की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। उसके बाद 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104, ठीक है, ऐसे ही दूसरी का निकालेंगे। अब हमारी y की वैल्यू निकल गई, हमें x की भी तो वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या ले लेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104, ठीक है। अब 2x एज इट इज़, y की वैल्यू हमारी निकल गई, क्या निकली थी 16 निकली थी, तो 104 ऐसे करेंगे, हमारा क्या आ गया, हमारा शेडेड रीजन ऐसे निकल गया। शेडेड रीजन निकालने के उसके बाद क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैक्सिमाइज z 6x प्लस 11y, हम यहाँ लिख देंगे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 11y। अब हमारी शेडेड रीजन क्या क्या निकले थे, ये क्या था हमारा 0,0, पहले 0,0 का निकाल लेंगे, a एट 0,0, 6 एज इट इज़, x क्या था मेरा 0, 11 0, उधर y भी क्या था मेरा 0, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। b दूसरा क्या था हमारा 52, 52,0, तो 52,0 6 एज इट इज़, ये 6x की वैल्यू के अंदर क्या रख देंगे 52 प्लस 11, 0 था हमारा तो 0 लिख दिया 312। c कौन सी थी 0,38, 0,38, 6 एज इट इज़ 0, 11, ऐसे करके आंसर। अब हमारा जो हमने मेन हमारा क्या निकाला था, जो हमने शेडेड रीजन निकाला था वो कैसे निकाला था, y की वैल्यू क्या थी मेरी 16 और x की वैल्यू क्या थी 44, तो हम क्या लिख देंगे, x की वैल्यू मेरी 44 थी और मेरी y की वैल्यू क्या थी 16 थी, तो इसके बेस पे हमने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। कैसे निकाला, 6 एज इट इज़ था, 6 x की वैल्यू में क्या रख लिया 44 रख लिया, प्लस 11 y की जगह क्या रख लिया 16 रख लिया, ठीक है। 44 इंटू 6 किया कितना आ गया मेरा 264 आ गया, 11 इंटू 16 किया 170, इन दोनों का प्लस किया 440 आ गया, 440 आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो मैक्सिमम वैल्यू इनमें से कौन सी आ रही है 440, तो 440 मेरी क्या मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम z एट d 44,16, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 440, दिस इज आवर आंसर।